अपने ही खेत में से तरबूज तोड़ने पर मासूम की हत्या। जगनेर क्षेत्र के सोनीखेड़ा गांव की घटना। धौलपुर सीमा से सटे आगरा जिले के बसई जगनेर क्षेत्र के सोनीखेड़ा गांव में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया है। यहां अपने ही खेत से तरबूज तोड़ना 13 साल के मासूम के लिए जानलेवा साबित हो गया। अबनी अपने खेत पर गया था जहां तरबूज की फसल खड़ी थी। परिवार ने खेत बटाई पर दे रखा था। आरोप है कि इसी दौरान तरबूज तोड़ने को लेकर वहां मौजूद लोगों से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मासूम पर हमला कर दिया गया। शाम तक जब अपनी घर नहीं लौटा तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। तलाश करते हुए जब वे खेत पर पहुंचे तो वहां का मंजर देख सब सन्न रह गए। अबनी का सब खेत में पड़ा था। पास में तरबूज से भरी थैली भी पड़ी थी जो इस पूरे विवाद की वजह बन गई। घटना की खबर मिलते ही गांव में तनाव फैल गया। गुस्साए परिजनों ने मौके पर हंगामा किया और सब उठाने से इनकार कर दिया। हालात बिगड़ते देख 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। मृतक के पिता नरेश कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि खेत बटाई पर लेने वाले लोगों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि पहले भी पैसों को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने 12-13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अपनी 7 भाई बहनों में से सबसे छोटा था और कक्षा 3 में पढ़ता था। उसकी मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज दिनांक 1/5/2026 को शाम को लगभग 6 बजे थाना बसई जगनेर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि रणदीपुरा गांव में एक किशोर की हत्या हुई है। उक्त क्रम में थाना बसई जगनेर पुलिस द्वारा मौके से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। वह आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को गोली मारने वाला युवक गिरफ्तार। आरोपी युवक ने छात्रा को घर के दरवाजे पर बुलाकर मारी थी गोली। छात्रा गोली के छर्रे लगने से हो गई थी घायल। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने घर के मुख्य दरवाजे पर 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को गोली मारने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक का सर मुंडवाकर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी युवक को 2 दिन के पीसी रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि 27 अप्रैल 2026 को धौलपुर शहर के मयूरी नगर इलाके में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा अपने घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी युवक उसके घर के बाहर आया। आरोपी ने छात्रा को घर के बाहर बुलाने का प्रयास किया। जब छात्रा बाहर नहीं आई तो आरोपी युवक ने घर के दरवाजे पर गोली चला दी। गोली की आवाज़ सुनकर छात्रा दरवाजे की ओर आई तो आरोपी युवक ने दोबारा गोली चला दी और गोली के छर्रे छात्रा के पैर में लग गए। घायल छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। घायल छात्रा के पर्चा बयान लेकर मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है। निहालगंज थाना एसएचओ अमित शर्मा ने बताया कि निहालगंज थाना इलाके के मयूरी नगर में 27 अप्रैल को करीब 3:30 बजे दिन दहाड़े एक नकाबपोश युवक द्वारा एक घर पर फायरिंग की थी। फायरिंग की घटना में घर के दरवाजे पर मौजूद छात्रा घायल हुई थी जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने शनिवार को आरोपी 21 वर्षीय युवराज उर्फ राज निवासी बड़ापुरा को मौरौली मोड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी मारपीट, फायरिंग और आर्म्स एक्ट सहित अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी युवक को 2 दिन के पीसी रिमांड पर सौंप दिया है जिससे पूछताछ की जाएगी। ये दिनांक 27/4/26 की घटना है। मयूरी नगर में रहने वाली एक बालिका पर दिन में करीब 3-3:30 बजे एक युवक है, राज घुरैया नाम का, मौरौली का निवासी है, जिसने अचानक फायरिंग कर दी जिसके घर पर आकर, जिसके संबंध में बच्ची का उपचार कराया गया राजकीय चिकित्सालय में और मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान योगेंद्र एएसआई के सुपुर्द किया गया, जिसमें राज घुरैया को 1 मई को मौरौली मोड़ से गिरफ्तार किया गया है तथा आज उसका 2 दिन का पीसी रिमांड लिया जाकर कट्टे की बरामदगी और जो घटना में प्रयुक्त वाहन है उनकी बरामदगी शीघ्र की जाएगी। दुर्घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। शुक्रवार को पलटी थी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में कई लोग हुए थे घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की घटना में उपचार के दौरान एक महिला की मौत हुई है। यह हादसा शुक्रवार को सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र में हुआ था जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। सभी घायलों को बाड़ी और जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया था जहां उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को गांव बिदरपुर के 40 से अधिक लोग जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे डांग स्थित बरका बाबा मंदिर पर आयोजित भंडारे में शामिल होने जा रहे थे। पछेरियापुरा गाँव के पास सड़क पर बने गड्ढे के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में अधिकांश महिलाएं सहित 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। घायलों में से 7 का धौलपुर जिला अस्पताल में, बाकी का बाड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा था। शुक्रवार देर रात उपचार के दौरान
हुलासी का पुरा निवासी 35 वर्षीय सुनीता पत्नी कल्ला कुशवाहा की मौत हो गई। महिला के शव को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां आज शनिवार को परिजनों की मौजूदगी में सोने का गुर्जा पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। मृतका के परिजन वीरेंद्र ने बताया कि सुनीता के 2 छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र 3 और 2 साल है। घटना के बाद से हुलसीपुरा गांव में शोक का माहौल है। सोने का गुर्जा थाने के जांच अधिकारी एएसआई सुरेश मीणा ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल महिला सुनीता कुशवाहा की मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया है। 1/5/2026 को एक ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ करके और यात्रा करने जा रहे हैं सोनवाड़ा पर। वहां पर तो हमारे सोने गुर्जा क्षेत्र में मगजीपुरा के पास में एक नाले में ट्रैक्टर पलटने पर 10-12 लोग घायल हुए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई है, जिसका नाम सुनीता कल्ला, उम्र 28 साल, निवासी हुलासीपुरा, थाना बाड़ी सदर है, जिसकी लाश मोर्चरी सीएचसी बाड़ी में रखी थी, जिसका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिए। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। वन कर्मियों ने प्रत्यक्ष रूप से की वन्य जीवों की गणना। धौलपुर वन विभाग द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वन्यजीव गणना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। यह गणना जिले के समस्त वन क्षेत्रों, वन्यजीव अभ्यारण्यों एवं टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कुल 57 निर्धारित वाटर हॉल गणना बिंदुओं पर की गई। गणना कार्य 1 मई को शाम 5 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिवस शाम 5 बजे तक निरंतर संचालित रहा। इस दौरान प्रशिक्षित वनकर्मियों एवं अधिकारियों द्वारा वाटर हॉल पद्धति के माध्यम से वन्यजीवों का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं अभिलेखन किया गया। वन्यजीवों की गतिविधियों के सटीक आकलन के लिए चयनित बिंदुओं पर IR ट्रैप कैमरों का भी उपयोग किया गया। गणना के दौरान बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण प्रजाति, चीतल, सांबर, नीलगाय, जंगली सूअर, सियाल, लोमड़ी, लकड़बग्गा सहित अन्य स्थानीय वन्यजीवों की उपस्थिति दर्ज की गई। यह अभ्यास क्षेत्र में वन्यजीवों की संख्या, वितरण एवं आवास उपयोग के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गणना कार्य में वन विभाग के अधिकारियों, कार्मिकों एवं स्थानीय स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। संपूर्ण प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। RTE सहित अन्य योजनाओं की किस्तें बकाया, निजी स्कूल संचालकों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले में स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि VT को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अवगत कराया है कि RTE के तहत सत्र 2023-24 की द्वितीय किस्त, सत्र 2024-25 की द्वितीय किस्त और 2025-26 की प्रथम व द्वितीय किस्त बकाया है। साथ ही कालीबाई भील पुनर्भरण योजना के तहत सत्र 2024-25 की 10वीं व 12वीं
छात्राओं की प्रथम एवं द्वितीय किस्त बकाया है। ज्ञापन में आगे बताया है कि कक्षा 9th व 11 की छात्राओं की द्वितीय किस्त बकाया चल रही है। 10वीं और 12वीं क्लास की छात्राओं की प्रथम व द्वितीय किस्त बकाया चल रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना के तहत सत्र 2025-26 की 9th के छात्रों की प्रथम व द्वितीय किस्त बकाया है, जिससे स्कूलों पर आर्थिक संकट पैदा हो गया है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि आगामी समय में आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। शिक्षा विभाग की बार-बार जांच के कारण स्कूलों के शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। इस दौरान स्कूल शिक्षा परिवार के जिला अध्यक्ष ब्रज किशोर लोधी, संरक्षक हरिओम शर्मा, सचिव मज्जन सिंह जादौन, संरक्षक अवधेश तिवारी, राजकुमार, राजू राणा, भीकम सिंह, राजेश शर्मा, लोकेंद्र चौहान, धर्मेश सोलंकी, संजू कुशवाहा आदि मौजूद रहे। मृतक के परिजनों ने की आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। एसडीएम के माध्यम से जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कच्चा मठ सूरोटी गांव के रास्ते में 26 अप्रैल को मिट्टी से भरे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने पैदल जा रहे पिता पुत्री को कुचल दिया था। इस दुर्घटना में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हुई थी। घटना के 6 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर मृतक के परिजनों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मृतक मीर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, हरिजन के पुत्र मोनू व दीपक ने बताया कि 26 अप्रैल को उनके पिता मीर सिंह बहन रानीबाई गांव सूरोठी की ओर पैदल आ रहे थे। तभी जहानपुर गांव निवासी लोकेंद्र उर्फ लुक्का ने मिट्टी से भरे ट्रैक्टर को तेज गति से लाकर पीछे से टक्कर मार दी। ट्रैक्टर का पहिया चढ़ने से मीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रानीबाई का एक हाथ बुरी तरह कुचल गया। दुर्घटना के बाद घायल रानीबाई को धौलपुर रेफर किया गया। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने सबको सड़क से नहीं उठने दिया, जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। प्रशासन ने ग्रामीणों को जल्द आरोपी की गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को हर संभव आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया था। हालांकि घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है और न ही प्रशासन ने मुआवजे को लेकर कोई घोषणा की है। इस स्थिति से पूरा परिवार परेशान है। परिवार के सदस्यों ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी, ट्रैक्टर जब्त करने, आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के साथ साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। एटीएम साहब के पास आए तो क्या बोलते हैं हमारी मदद से। अब एटीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी तो उन्होंने खुद बताया ना, कोई थोड़ी देर को भी बताएंगे। हाँ, जी अपना ट्रैक्टर चला दे मेरे पिताजी के ऊपर। गरीब आदमी कुछ हो जाए तो मदद करवाइए। बच्चियों के अपहरण की कोशिश करते 2 संदिग्ध दबोचे, ग्रामीणों ने किया उन्हें पुलिस के हवाले। पूछताछ में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र की उप तहसील जारगा में शनिवार को ग्रामीणों ने बच्चियों के अपहरण के आरोप में 2 संदिग्ध लोगों को दबोच लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। समाजसेवी अटल बिहारी गोयल ने बताया कि शनिवार को 2 अज्ञात बदमाश मासूम बच्चियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की फिराक में थे। जैसे ही बच्चियों ने शोर मचाया, आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत हरकत में आ गए। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए चारों तरफ से घेराबंदी कर दी, जिससे बदमाश भागने में सफल रहे। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को अपने साथ लेकर चली गई। थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि दोनों संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। से अटल बिहारी गोयल बोल रहा हूँ। मैं देखा कि अभी ग्रामीणों की सुनी थी मैंने कि जहाँ 2 बच्चियों को ले जा रहे थे, कोई मोटरसाइकिल पर बिठा गए। एक बच्ची कोई चिल्ला रही थी तो वो उसको छोड़ के भाग गए। ऐसे ग्रामीणों को पता चला तो ग्रामीणों ने उनको आगे से घेर के उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया था और दोनों को पुलिस को सुपुर्द किया है। ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ा। हमारी बच्ची दोनों पढ़ने जाती हैं जो श्री कृष्णा विद्यापीठ में। जो रास्ते में 2 बंदे आए मोटरसाइकिल से, उन्होंने दोनों बच्चियों को बैठाया और एक बच्ची को उतार दिया। वो चिल्लाई, फिर एक राहगीर आया, उन्होंने उस बच्ची को पीछे मोटरसाइकिल लगाई उनके पास और फिर उसको दोनों को वहाँ पर जेल थाने में लाके पुलिस चौकी को कर दिया बंद। बाइक सवार दंपत्ति व उनके बेटे को मारी टक्कर, पति की मौके पर दर्दनाक मौत, पत्नी और बेटा घायल। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में महाराजपुरा के पास शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ब्रजेश पुत्र राजाराम निवासी ब्यासतीपुरा अपनी पत्नी भावना और पुत्र कुणाल के साथ सरकनखेड़ा गांव में एक शादी समारोह में से लौट रहे थे। इसी दौरान महाराजपुरा के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में ब्रजेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भावना और कुणाल घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। धौलपुर जंक्शन पर चलाया टिकट जांच अभियान, 99 अनाधिकृत यात्रियों से वसूला
50,785 रुपये का जुर्माना। धौलपुर में मंडल रेल प्रबंधक आगरा गगन गोयल के निर्देशानुसार धौलपुर जंक्शन पर बिना टिकट, अनियमित यात्रा, बिना बुक सामान ले जाने वाले एवं रेल परिसर में गंदगी फैलाने वाले यात्रियों के विरुद्ध विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान में मंडल वाणिज्य निरीक्षक टिकट चेकिंग आर.के. सिंह के अतिरिक्त प्रमोद कुमार चौहान सहित अन्य टिकट चेकिंग स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान 37 बिना टिकट यात्रियों से 20,035 रुपये तथा 61 अनियमित यात्रियों से 30,550 रुपये तथा रेल परिसर में गंदगी करने वाले एक यात्री से 200 रुपये जुर्माने सहित कुल 99 यात्रियों से 50,785 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। आगरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय गौतम द्वारा बताया गया है कि मंडल में इस प्रकार की जांच निरंतर कराई जा रही है, जिससे बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा, बिना बुक लगेज, गंदगी फैलाने वालों यात्रियों पर रोक लगाई जा सके। मूलभूत सुविधाओं से वंचित है सपेरों की बस्ती। महिलाओं ने जन अधिकार मंच के सहयोग से एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के मतुसुरा ग्राम पंचायत स्थित संडपुरा सपेरों की बस्ती की दर्जनों महिलाओं ने जन अधिकार मंच के सहयोग से उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ज्ञापन में सड़क, पीने के पानी, बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, पट्टे और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की गई है। महिलाओं का कहना है कि उनकी बस्ती तक ना तो सड़क है और ना ही पीने का पानी उपलब्ध है। संडपुरा बस्ती की सुनीता, फूलवती और ममता जैसी महिलाओं ने बताया कि उनकी बस्ती में अर्ध घूमंतु श्रेणी के 56 परिवार रहते हैं, जिनके 100 से अधिक बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि पास के गांव में बिजली, सड़क और अन्य सुविधाएं हैं, लेकिन उनकी बस्ती में कोई सुविधा नहीं है। बस्ती तक पहुंचने का मार्ग कच्चा है, जो बरसात में खराब हो जाता है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और पास के नल से पानी भरने पर अक्सर विवाद होता है। बिजली की सुविधा भी नहीं है। महिलाओं ने प्रशासन से गाँव में कैंप लगाकर पट्टे, आवास और मनरेगा के काम के लिए जॉब कार्ड उपलब्ध कराने की मांग की है। अधिकांश परिवार भीख मांगकर गुजारा करते हैं और उन्हें सरकारी सहायता नहीं मिल पाई है। जन अधिकार मंच के राकेश कुमार ने बताया कि उनका संगठन घूमंतु, अर्ध घूमंतु और बेसहारा परिवारों के लिए काम करता है। बस्ती की स्थिति देखकर उन्हें दुख हुआ। उन्होंने महिलाओं के साथ मिलकर उपखंड अधिकारी त्यागी को ज्ञापन सौंपा और वस्तु स्थिति से अवगत कराया। प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारे लिए साहब ये पट्टे मिलने चाहिए, पट्टे के बाद आवास मिलनी चाहिए, पक्का मकान, और फिर एक सड़क आनी चाहिए। हमारे लिए रास्ता नहीं है, नाली नहीं है और नल नहीं है। हमारे लिए एक ही है, उसमें टूटी नहीं पड़ पाती है। हम आए हैं संडपुरा गाँव में, मसूरा पोलंग। मेरा नाम राकेश है और हम लोग जन अधिकार मंच के माध्यम से आए हुए हैं, जो गांव में हमारा महिलाओं का एक संगठन है, जो गांव के अपनी मांगों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर के आज ये लोग आए हुए हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है इनका आंगनबाड़ी का, क्योंकि वहाँ लगभग 100 बच्चे हैं, गर्भवती धात्री माता बहनें हैं, जो आज भी उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है और इसलिए वो आंगनबाड़ी की मांग को लेकर के आज अपने ज्ञापन देने आए एसडीएम साहब को। दूसरा उनका था कि सरकार सबको पट्टा देना चाह रही है, तो इनको भी पट्टा मिलना चाहिए। पट्टे की बात को लेके आए। आवास की मांग को लेकर के इन्होंने बात कर रहे हैं कि हमको एक रहने की कम से कम एक मकान हो जिसमें वो रह सकें। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव नगला भम्मा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान रामलखन पुत्र शिवचरण गोसाई निवासी नगला भम्मा के रूप में हुई है। मृतक के पिता शिवचरण ने बताया कि उनका पुत्र रामलखन शनिवार सुबह करीब 9 बजे घर पर चाय पीकर बाहर गया था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। शिवचरण ने बताया कि वे स्वयं किसी काम से धौलपुर गए हुए थे और करीब दोपहर 12 बजे वापस घर लौटे। घर पहुंचने पर जब रामलखन नहीं मिला तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। काफ़ी खोजबीन के बाद रामलखन सैफू रोड स्थित नगला भम्मा के एक बाग में चित अवस्था में पड़ा मिला। यह दृश्य देखकर परिजनों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। तुरंत ही ग्रामीणों की मदद से रामलखन को इलाज के लिए बसेड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घर आ रहे व्यक्ति से बदमाशों ने की मारपीट। बेल्टों से मारपीट करने पर व्यक्ति हुआ घायल। करीब 30,000 रुपये की नकदी और मोबाइल लूटकर भागे। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के अंडुआ का पुरा गांव के पास शनिवार सुबह एक राहगीर के साथ मारपीट कर लूट की वारदात सामने आई है।
पीड़ित ने कोलारी थाने में लिखित रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार पीड़ित सुल्तान सिंह पुत्र रामेश्वर बघेल निवासी कोलारी, जो कि कोटा में हलवाई का काम करता है, शनिवार सुबह करीब 5 बजे सेपऊ से अपने गांव नहर के रास्ते से पैदल लौट रहा था। इसी दौरान अंडौआ का पुरा गांव के पास पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 अज्ञात बदमाश पहुंच गए और उसे रोक लिया। बदमाशों ने पहले सुल्तान सिंह के साथ बेल्टों से मारपीट की, जिससे उसके सिर व शरीर पर चोटें आई हैं। मारपीट के बाद बदमाशों ने उसकी जेब से करीब 30,000 रुपये नकद और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद वह किसी तरह अपने घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कोलारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पीड़ित सुल्तान सिंह बघेल ने पुलिस से मांग की है कि बदमाशों की जल्द पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए तथा लूटी गई राशि व मोबाइल बरामद कराया जाए। कोलारी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आसपास के क्षेत्र में संदिग्धों की तलाश की जा रही है और जल्दी बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। मैं कोटा से काम करके गांव कोलारी आ रहा था, तो सेपऊ से मैं पैदल आ रहा था, तो झंडी भाई और कनातिल के बीच में 4 युवक एक बाइक से उन्होंने मेरे साथ लूट मार की और मोबाइल फ़ोन और 30,000 रुपये नकदी ले गए और कट्टे की धमकी दे के वो वहाँ से फरार हो गए। और मैंने फिर मेरे बाइक पर नज़र पड़ी तो उसका मोबाइल, वो बाइक का RJ11S 5887 इस प्रकार पहचान है। धौलपुर जिले के बाड़ी में युवा शक्ति फाउंडेशन जिला अध्यक्ष काना शर्मा ने जन्मदिन के अवसर पर किया पुण्य का कार्य। उन्होंने अपनी भतीजी के जन्मदिवस पर अपना घर आश्रम में प्रभुजनों को भोजन कराया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में ज़रूरतमंद के साथ कार्यक्रम करने चाहिए और ऐसे कार्यक्रम से शांति मिलती है।